सुबह हमने तो इसको भिगो करके देखा, जब हाथ में चिपकने लगा तो हमको शक हुआ कि इसमें प्लास्टिक का चावल है, ये डुप्लीकेट है। नहीं अभी मालूम पड़ी, हम तो बोरा दूसरा खुलवाए और 3 बोरा खुलवा चुके, तो सभी ऐसे निकलता है। तो अभी तक जो बोरे खुले हैं उनमें ऐसा ही चावल निकल रहा है। अब देखेंगे ये 5 मिनट बाद चावल की क्या स्थिति रहती है, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय तो है ही। करके जनता यानी सभी लोग बीमार भी हो सकते हैं। माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि इस चावल की जांच कराई जाए कि डुप्लीकेट मिलावट कहां से हो रही है, इन मिलावटखोरों को पकड़ा जाए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। शासन हम राशन लेने को आए हैं। आप बताइए राशन है, कैसा राशन मिल रहा है? राशन सही मिल रहा है, हमारा चावल खराब है। चावल खराब है, आप बताइए क्या है? हाँ राशन वैसे बढ़िया मिल रहा है, राशन चावल ही खराब है। चावल खराब होगी तो फिर उसे राशन अच्छे मिलते हुए। कैसा चावल? चावल पहले सही तो अब चावल खराब आएगा वकी था। नमस्कार आदाब दोस्तों, A to Z इंडिया न्यूज़ पर आज खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कासगंज जनपद के गंजड़वाड़ा ब्लॉक के ग्राम मस्तीपुर की, जहां एक वीडियो वायरल हुआ है, फोटो वायरल हुए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि खाद्य रसद विभाग द्वारा जो राशन वितरण किया जाता है और ग्राम मस्तीपुर में ये राशन जो बंट रहा था उसमें से जो चावल बांटे जा रहे थे, तो वहाँ कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि चावल में कहीं ना कहीं कोई मिलावट नजर आई और उसके बाद वो फोटो वायरल होने लगा। और उसकी पुष्टि करने के लिए हम पहुंच चुके हैं ग्राम मस्तीपुर में। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्तीपुर में और जो कार्ड धारक हैं जिनके यहाँ चावल वहाँ से लाया गया है राशन डीलर के यहाँ से, उनसे ही जानेंगे कि किस तरह का चावल है और क्या कुछ इसमें आपको नजर आया जिस तरह ये फोटो वायरल हुए। हम कार्ड धारक के यहाँ पहुँच चुके हैं और घर में प्रवेश कर रहे हैं और ये जानेंगे कि कितना राशन यहाँ पर आया था और कौन राशन डीलर है। और यहाँ कोई देखिए ये राशन आया हुआ है, बोरियां रखी हुई है और यहाँ जो कार्ड धारक हैं उनसे ही हम जानेंगे कि राशन कितना आया है और कौन राशन डीलर है। पहले आप अपना नाम बता दीजिए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह। ओमपाल जी, जिस तरह से ये फोटो वायरल हुआ है आपके द्वारा किया गया है, क्या है? जी, ये आज राशन डीलर के यहाँ से फ़ोन आया था कि अपना राशन ले जाओ, तो मैं राशन लेने गया, अंगूठा लगाया, राशन लेकर के जब घर आया और इस्तेमाल चावल बनवाने के लिए एक बर्तन में चावल को भिगोकर और साफ़ करने को हाथ से जब उसको रगड़ा तो प्लास्टिक जैसा जब ये चावल हाथों में चिपका तो इसमें मुझे शक हुआ कि इसमें कोई मिलावटी चावल या प्लास्टिक जैसा चावल है। तो इसकी सूचना मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी दी है और मीडिया के लोगों को भी दी है। तो इसकी मेरा निवेदन है कि इसकी जांच कराई जाए, जिससे लोगों के प्रदेश में जो चावल बट रहा है, इससे जनता में जो चावल खाया जा रहा है, जिससे भयानक बीमारियां होने की आशंका है। तो कितना राशन आपके यहाँ आया था? कितना हमारा 35 किलो राशन बनता है, जिसमें 20 किलो चावल मैं लेकर आया हूँ और 15 किलो गेहूँ है। यही लग रहा है कि आप लेकर यही राशन रखा हुआ है, ये चावल है और उसमें गेहूं रखा हुआ है। इसी में से हमने जो चावल को भिगोया था, भिगोने के बाद जब इसमें जो चावल हाथ से रगड़ा गया साफ करने को, तो इसमें से मोटा जो नकली चावल था वो फूल गया और हाथ में रगड़ने पे प्लास्टिक जैसा चिपक गया चावल। अच्छा, ये एक बोरी ये है और ये गेहूं है, ये वाला गेहूं आया है। नहीं, ये टोटल चावल इसी बोरी में आया है? जी, ये 20 किलो चावल है। 20 किलो चावल है जी। देखिए देखने में तो ये चावल ही लग रहा है ये, लेकिन यहाँ ओमपाल जी का ये कहना है कि इस चावल में से जब इसको भिगोया गया तब कुछ इसमें आशंका ऐसी हुई कि थोड़ा सा, चलिए आइए इनके पानी डलवा करके थोड़ा देखते हैं। थोड़ा देखिए जिस बोरी में राशन डीलर के यहाँ से जो राशन आया है उसमें चावल आए हैं, उसी बोरी में से ओमपाल जी निकाल रहे हैं और ये हम जानेंगे ये भिगोने के बाद इसकी क्या स्थिति रहती है। तो देखिए अब राशन चावल को निकाल रहे हैं। चलिए इसमें पानी डालते हैं, कहीं भी डाल लीजिए, यही डाल लो, यही पानी ले लो, थोड़ा पिस कर दो। अब ओमपाल जी इस चावल में पानी डालेंगे और प्रैक्टिकल के तौर पे हम ये देखना चाहेंगे
कि क्या कुछ इसमें नज़र ऐसा आ रहा है जो कि ये वीडियो और फोटो वायरल करने की इनको ज़रूरत पड़ गई। देखने में तो चावल ही लग रहा है। चावल को हम भिगो करके और आप इस चावल को भिगो करके दिखा रहे हैं इसकी क्या कंडीशन है और किस तरीके से ये फूलता है और कैसे हाथों में चिपकता है, जिसके द्वारा खुलासा हो सकता है। कितनी देर में ये आपको ये 10 प्रतीत से हो जाएगा? 5 से 6 मिनट में इस तरीके से फूल के और चिपकने लगता है हाथों में। चलिए बस इतना ही ठीक है पानी, अगर कुछ ऐसा है तो नकली चावल भी ऊपर को आ जाएगा, देखो। अब हम जो है ये पानी जब इस चावल में डाल दिया गया है उसका हम इंतज़ार करेंगे। करीब 5 मिनट की जो टाइमिंग बताई गई है उसके अनुसार हम देखते हैं इस चावल में क्या कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं वो जांच का विषय तो है ही, लेकिन जिसकी पुष्टि होना कहीं ना कहीं अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी से अगर खिलवाड़ किया जा रहा है या कहाँ पर ये कमी नज़र आ रही है उसको दूर करना और उसको दिखाना, शासन प्रशासन तक पहुँचाना हम अपनी जिम्मेदारी के तहत समझते हैं। और इसी जिम्मेदारी के तहत हम गंजड़वाड़ा के ग्राम मस्तीपुर में आए हैं और मस्तीपुर में आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से वीडियो फोटो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि प्लास्टिक के जो है चावल राशन वितरण किए गए हैं। तो ओमपाल जी, यहाँ पर जो राशन डीलर की कितनी दुकानें हैं? यहाँ पर एक ही ग्राम मस्तीपुर में एक ही दुकान है जो गंगा महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से ये दुकान चल रही है। तो और भी तो लोग लाए होंगे राशन, ऐसा तो कुछ ऐसा होता है, कोई जिनको नहीं जानकारी है वो जैसे लोग हैं, हमने तो इसको भिगो करके देखा, जब हाथ में चिपकने लगा तो हमको शक हुआ कि इसमें प्लास्टिक का चावल है, ये डुप्लीकेट है। तो देखिए अब पानी तो डाल दिया गया है, तो देखिए कुछ चावल ऊपर भी आ गए हैं। अब अभी जैसे खुलते जाएंगे गिरते जाएंगे वैसे ऊपर है। ये तो जितना ऊपर मोटा दिख रहा है ये सब प्लास्टिक वाला लोकल चावल है बना हुआ। अब इस चावल को भिगोने के बाद लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा क्लोज करके दिखाइए, कुछ चावल पानी के ऊपर आ गए हैं और बाकी देखिए नीचे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो चावल पानी के ऊपर आए हैं उस चावल को अगर हाथ में लिया जाता है, ओमपाल जी आप ही बताइए किस तरह से आप जब प्रैक्टिकल इस किया है? चावल को हाथ में लेकर दबाते हैं तो ये हाथ से खिसकता है और टूटता नहीं है, और जब इसको दांत से दबाओ तो दांत से चिपक जाता है। और जो सही चावल है, जो चावल होता है तो उसको दांत से दबाने से वो उसके दांत का टुकड़ा हो जाता है। मगर ये जब इसको ज़्यादा मंथन करते रगड़ते हैं तो ये रबड़ की तरह हाथों में चिपकने लगता है ये चावल। तो यही एक संदेह प्रतीत करता हुआ ये वीडियो सामने आ रहा है। इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कुछ चावल ऊपर आ गए हैं जिनको अगर हाथ में लिया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं चिपकते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो नीचे जो चावल हैं, और इसको मैं थोड़ा सा दांत से दबाता हूँ तो देखिए पूरी तरह से रबड़ की तरह, ये रबड़ की तरह हो गया। और दूसरी तरफ में ये जो दूसरा चावल आपको नीचे से निकाल करके अगर इसको मुंह में रखते हैं तो देखिए ये टूट जाता है। तो यानी दोनों में कहीं ना कहीं संदेह तो प्रतीत हो ही रहा है। अब ये जांच का विषय है, कहीं ना कहीं इस ओर जिला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, फूड इंस्पेक्टर को ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये लोगों की आम जनजीवन से जुड़ी हुई चीज़ है जो स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकती है। इसको कहीं ना कहीं गंभीरता से जिलाधिकारी महोदय को लेना चाहिए और कहीं ना कहीं जांच करानी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे हम ओमपाल जी आगे के लिए? मैं कहना चाहूँगा ये जनता का बहुत गंभीर विषय है जिसको खा करके जनता यानी सभी लोग बीमार भी हो सकते हैं। माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि इस चावल की जांच कराई जाए कि डुप्लीकेट मिलावट कहाँ से हो रही है, इन मिलावटखोरों को पकड़ा जाए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। शासन प्रशासन को भी अवगत कराया जाए कि ये जो हमारे प्रदेश में सभी गरीब जनता लोग खा रही है तो इनको अच्छा राशन वितरण किया जाए, इसकी लैब द्वारा जांच कराई जाए।
अब हम पहुंच गए हैं मस्तीपुर में जो डीलर हैं जहां पर सरकारी गल्ला बंटता है, और हम पहुंचे हैं यहाँ पर तो काफ़ी लोग यहाँ पर राशन लेने के लिए भी आए हुए हैं। और यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये बोरे जो रखे हुए हैं इनमें चावल मैं क्लोज़ करके दिखाना चाहूँगा। चावल की क्या स्थिति है आप खुद ही देख सकते हैं। ये गरीब लोगों के घरों पर जाता है राशन, तो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए इस स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये खबर थी, इसलिए पुष्टि करने के लिए हम मस्तीपुर पहुँचे हैं। और मस्तीपुर में हम वो पड़ताल कर रहे हैं जहाँ पर चावल की जो वीडियो और फ़ोटो वायरल हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि प्लास्टिक का चावल कहीं ना कहीं प्रतीत होता हुआ सामने आया है। ओमपाल जी की हमने तस्वीर दिखाई थी और उसके बाद हम आए हैं यहाँ सरकारी गल्ले की दुकान पर जहाँ लोग राशन लेने के लिए आए हैं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। और राशन डीलर कहाँ है साहब? अभी वो आ रहे हैं, इसी घर में वो रहते हैं और यहाँ पर दुकान है उनकी बाहर। अब जो राशन डीलर हैं दशरथ जी हमारे साथ हैं। दशरथ जी, कितना राशन आपके यहाँ आया है चावल जिसमें बंटने के लिए आया है? 27 चावल कुंटल। कितना? 27 कुंटल। 27 कुंटल है। तो थोड़ा सा हम यहाँ भी प्रैक्टिकल करके देखना चाहेंगे। जिस तरह से जो चावल प्रतीत हो रहा था रबड़ की तरह, तो थोड़ा सा पानी में डाल करके थोड़ा दिखाइएगा किस तरह। जो शिकायत सामने आई है। सब देखिए पानी में डाला जा रहा है चावल। अब यहाँ भी हम लगभग 5 मिनट तक इस पानी में डालने के बाद इस चावल का वेट करेंगे और बाकायदा पूरा प्रैक्टिकल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये लोगों के जनजीवन से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ है। सुबह से राशन बांट रहे हैं आप? हाँ, सुबह से कितना राशन बांट चुके होंगे? लगभग बांट चुके होंगे, करीब 10 कुंटल चावल ले गए होंगे। कितने राशन कार्ड धारकों की शिकायत आपके पास आई है जिस तरह से? सभी किन करते हैं लेने में। जब कहते चावल अच्छा नहीं है कैसा है, तो हमें साहब जी आया देख लो आप बोरा, हम तो कह देते बोरा छांट लो आप, जैसा आया है वैसा। हाँ छांट लो आप, जो अच्छा लगे वहाँ ले जाओ। हाँ, तो देखिए यहाँ पर पानी में चावल को डाल दिया गया है और अब हम लगभग 5 मिनट वेट करेंगे यहाँ पर। एक और कार्ड धारक हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? राम रईस। क्या आपको भी शिकायत थी? हाँ शिकायत है इसकी सर, उसमें पता नहीं क्या मालूम पड़ रहा है इसमें। अच्छा, क्या लगा आपको? यार कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ मालूम नहीं। तो बहुत सफ़ेद है ये चावल। अच्छा। ऐसा कभी आया नहीं था चावल। चलो यहीं अभी मालूम पड़ी, हम तो बोरा दूसरा खुलवाए, 3 बोरा खुलवा चुके। अच्छा, सभी में एक साथ ऐसे निकलता है। तो अभी तक जो बोरे खुले हैं उनमें ऐसा ही चावल निकल रहा है। अब देखेंगे ये 5 मिनट बाद चावल की क्या स्थिति रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय तो है ही। क्या नाम है तुम्हारा? गोरानी। तो यहाँ राशन डीलर के यहाँ क्या करने आई हो? राशन लेने। राशन लेने। आप? राशन लेना है। आप? हम राशन लेने को आए। अच्छा, आप बताइए राशन लेने। कैसा राशन मिल रहा है आपको? राशन सही मिल रहा है, हमारे चावल खराब है आपकी। चावल खराब है। आप बताइए क्या? हाँ, राशन वैसे बढ़िया मिल रहा है, राशन चावल ही खराब है। आप बताइए। चावल खराब होगी तो फिर उसे राशन अच्छे मिलते है। तो कैसा चावल मिल रहा है? अब चावल अपना पहले सही तो अब चावल खराब आएगा की जाओ। डीलर के यहाँ आकर जो परीक्षण किया है जिसमें आपको दिखाया है, यहाँ पर चावल को बाकायदा एक उसमें भिगो करके, और देखिए चावल भिगोया गया था। तो देखिए आप, ये मैं चावल आपको दिखाना चाहूँगा। जो स्थिति ओमपाल जी के यहाँ दिखाई दे रही थी वही स्थिति यहाँ भी साफ दिख रही है। देखिए चावल की बनावट भी आप देख सकते हैं किस तरह की बनावट है ये। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। तो
ज़िला प्रशासन को इसकी जांच करने की ज़रूरत है। लेकिन ख़ास बात यहाँ पर ये है कि जिस तरह से बाज़ारों में छोटे मोटे दुकानदारों के यहाँ पर सैंपल भर लिए जाते हैं, ज़रा सी कोई कमी नज़र आती है, लेकिन जिस तरह से सरकारी गल्ला बांटा जा रहा है, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने की पूरी यहाँ पर आशंका तो नज़र आ रही है साफ़ तौर पर। अब ये जांच का विषय है, क्योंकि इस खबर की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन परीक्षण करके जो देखा गया है उसमें साफ़ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि चावल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जिस वजह से ये चावल में दो तरह का चावल नज़र आ रहा है, और राशन डीलर के यहाँ भी यही चीज़ नज़र आई। तो A to Z इंडिया न्यूज़ जिला प्रशासन कासगंज से ये अपील करता है कि इस गंभीर समस्या को कहीं ना कहीं जांच में लाया जाए और इसका जांच करके इस समस्या से निजात दिलाई जाए। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।